तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज हमारी 8.3 का दोस्तों खंड नंबर 4 का छठा सवाल सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप बोर्ड पर देख रहे होंगे। ये सवाल दोस्तों बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं दोस्तों, 4 नंबर में वो भी, ठीक है। और ये भी दोस्तों कई बार ये सवाल आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए दोस्तों ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपको क्या करना है, इस सवाल को अच्छे से समझ लेना है, ताकि दोस्तों अगर इस तरह के सवाल आ भी जाएं तो आप उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएं, कहीं पर भी गलती ना करें। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि इस तरह के त्रिकोणमितीय सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, अंडर रूट में है 1 प्लस साइन ए और बटे में है 1 माइनस साइन ए और बराबर में है दोस्तों हमारा sec a प्लस में है tan a। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, या तो आप इस साइड को उठाइए इतना सिद्ध कर दीजिए, या इस साइड को उठाइए इतना सिद्ध कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको सिद्ध करना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लिखा आएगा सिद्ध कीजिए, ठीक है, सिद्ध कीजिए। इस तरह से दोस्तों आपको लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर दोस्तों कोई भी सवाल हो सकता है। तो आपको क्या करना है सर, देखिए थोड़ा सा हम बेसिक समझ लेते हैं। इस साइड को हम कहते हैं LHS, क्या कहते हैं सर, LHS, ठीक है। इस साइड को कहेंगे LHS और इसको कहेंगे RHS, है ना। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, या तो आप राइट हैंड साइड को उठाइए और इतना सिद्ध कर दीजिए, ठीक है, या आप राइट लेफ्ट हैंड साइड को उठाइए इतना सिद्ध कर दीजिए। तो आपको क्या करना है, किसी भी एक साइड को उठाना है और उसके बराबर दूसरी वाली साइड को सिद्ध कर देना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, ज्यादातर LHS को ही उठाते हैं। तो यहाँ पर हम LHS लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे सर LHS लेने पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखा हमने LHS लेने पर। तो आप क्या करेंगे सर, कोई भी साइड ले सकते हैं, हमें यहाँ पर हम क्या करेंगे LHS को उठाएंगे, ठीक है। चलिए तो LHS को यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों। LHS में क्या है देखिए, 1 प्लस साइन ए बटे में है 1 माइनस साइन ए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी रूट वाली ये सवाल आ जाए ना त्रिकोणमिति में, तो आपको क्या करना है, हर का परिमेयकरण कर देना है। यानी कि इस तरह के जितने भी सवाल आ जाएं, आप क्या करेंगे, हमेशा इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं दोस्तों, देखिए हर में क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन ए, ठीक है, 1 माइनस साइन ए है। तो आपको क्या करना है, इसका परिमेयकरण करने के लिए इसका चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा कर देना है सर, है ना। इतना सा काम करना है केवल। चलिए करते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का हर का परिमेयकरण, ठीक है, परिमेयकरण करने पर, करने पर इतना आप लिख लेंगे सर। अब हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो एक बार इसको लिखते हैं, एक बार लिखते हैं इसको, ठीक है। 1 प्लस क्या है, 1 प्लस साइन ए है और बटे में क्या है, 1 माइनस साइन ए। ध्यान से समझना दोस्तों, ठीक है, हर एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी, ताकि आप इस तरह के सवालों में गलती ना करें। अब दोस्तों हम इसका परिमेयकरण करेंगे, तो चिन्ह बदलकर क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर है माइनस, हम करेंगे प्लस, तो 1 प्लस, ठीक है, प्लस करेंगे और साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। यानी कि ऊपर नीचे गुणा कर देना है इसका चिन्ह बदलकर। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हमने प्लस कर दिया दोनों जगह पर, ठीक है। इतना सा काम आपको कर लेना है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या होगा दोस्तों, देखिए ये 1 प्लस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन ए। तो साइन ए यानी इनकी आपस में गुणा हो जाएगी, ठीक है, एक जैसे हैं, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। दोस्तों क्या होता है, जब हम x की गुणा x के साथ करते हैं तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इसका भी क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बड़ा सा रूट लगाते हैं और यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इनकी क्या हो रही, गुणा हो रही है ऊपर ऊपर, ठीक है। और नीचे दोस्तों एक फार्मूला बन रहा है हमारा, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, या कहें ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, ए ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में
ए माइनस बी बराबर में होता है ए स्क्वायर माइनस में होता है बी स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा एक फार्मूला बन रहा है, देखिए इसी फार्मूले को हम यहाँ पर लगाएंगे। क्या है दोस्तों, ए का स्क्वायर है ना माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बटे में क्या होगा 1 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर, और माइनस में दोस्तों क्या है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ये साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए हो गया। चलिए दोस्तों अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है अंडर रूट में है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो इसको जरा एक बार लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है बराबर में अंडर रूट में है क्या है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और बटे में दोस्तों हमारा क्या चल रहा है, बटे में है 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा है ना, 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो 1 ही रहेगा, और माइनस में है साइन स्क्वायर ए। चलिए तो एक बार लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ना, साइन स्क्वायर ए। और दोस्तों ये जो रूट है ये पूरे के ऊपर है, ठीक है, इस तरह से। चलिए तो अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ना, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि क्या पढ़ा होगा आपने सर, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा दोस्तों कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में होता है 1, होता है ना, पढ़ा है, कुछ याद आया आपको। चलिए तो यहाँ से हमारा एक फार्मूला बनता है क्या सर, कि कॉस स्क्वायर बराबर, अगर दोस्तों हम यहाँ पर साइन स्क्वायर ए को इस तरफ भेज दें तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इतना हो जाएगा इसके बराबर। यानी कि कॉस स्क्वायर के बराबर, कॉस स्क्वायर ए के बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, है ना, यहाँ से फार्मूला हमारा बन गया। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं, ऊपर क्या चल रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का, सॉरी साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन ए का होल स्क्वायर हमारा चल रहा है। तो यहाँ पर लिखा हमने। अब बटे में क्या हो जाएगा, इसके बराबर इतना लिखेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए है ना। बोलिए समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको मिटाते हैं, इसका काम हो गया सर, आपने समझा। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे क्या होगा देखिए सर, आगे हमारा हो जाएगा यहाँ से रूट से, यानी अंडर रूट से क्या होगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। यानी कि कहें कि स्क्वायर से ये अंडर रूट गायब हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ से हटेगा, तो ये रूट कट जाएगा, ठीक है, ये रूट हट जाएगा, है ना। जैसे दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर हट गया तो रूट भी हट गया, आपको सिंपल सा पता होगा। चलिए तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि हमारा रूट हट गया तो केवल 1 प्लस साइन ए बचेगा, और स्क्वायर भी हट गया तो केवल क्या बचा 1 प्लस साइन ए, और बटे में बचा है हमारा कॉस ए, ठीक है। समझ में आ गया सर। अब हमारा प्रूफ भी होने वाला है यहाँ पर, ठीक है, कुछ ही देर की बात है सर। चलिए तो यहाँ से दोस्तों अब हम क्या कर सकते हैं, इस कॉस को दोनों के पदों में तोड़ सकते हैं। कैसे, एक के बटे में कॉस को लिखेंगे, एक बार साइन के बटे में कॉस लिखेंगे। देखिए कैसे दोस्तों, 1 बटा कॉस ए ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस है बीच में तो प्लस लगाएंगे, और लिख सकते हैं हम साइन ए और बटे में कॉस ए, क्योंकि दोस्तों हम इनका एलसीएम लेंगे तो इतना ही रहेगा कॉस ए, और फिर ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, यानी इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमने दोनों के पदों में अलग अलग तोड़ दिया कॉस को, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दोस्तों देखिए 1 बटा कॉस ए क्या होता है, 1 बटा कॉस ए होता है हमारा सेक ए, क्या होता है इसका उल्टा सेक ए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सर क्या, सेक ए प्लस, देखिए साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है टेन ए, आपने पढ़ा होगा ना सर, टेन ए होता है, यानी टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, टेन ए, इतना तो सर आप जानते होंगे, और ये हमारा प्रूफ भी हो गया दोस्तों, ठीक है, प्रूफ हो गया, है ना। तो यही हमें सिद्ध करना था, क्या, सेक ए प्लस टेन ए, है ना, तो हमने सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS, ठीक है, ये हमने प्रूव किया था, हमारा सिद्ध हो गया। इस तरह से आपको सिद्ध कर देना है, चाहे कैसा भी सवाल दोस्तों त्रिकोणमिति का आ जाए। आपको क्या करना है सर, अगर इस तरह का आता है तो आपको हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, अगर इस तरह का आ जाता है तो आपको क्या करना है, साइन और कॉस के पदों में तोड़ देना है, ठीक है। जब आप साइन और कॉस के पदों में तोड़ेंगे तो आगे धीरे धीरे सॉल्व होता जाएगा।
चलिए दोस्तों एक और सवाल ले लेते हैं छोटा सा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया था। चलिए दोस्तों दूसरा सवाल हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 2 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में भी ये सवाल आया था कि 2 कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस में 1 बराबर कोस थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। ये आपका सवाल विकल्प में भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है सर, सबसे पहले इसको उठाना है। 2 कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस में है 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और बराबर में है कॉस थीटा। कॉस थीटा हमें ज्ञात करना है, थीटा का मान, ठीक है। थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है सर, 2 और गुणा में क्या है देखिए, 2 गुणा कोस स्क्वायर 45, यानी 45 अंश का मान आपको पता होगा। कोस 45 अंश का मान होता है 1/√2, यानी कि जो साइन 45 का होता है वही होता है 1/√2। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 1 बराबर में है कॉस थीटा। अब आपको क्या करना है, 2 गुणा, देखिए 1 है ना, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर, यानी रूट यहाँ से हट जाएगा, यानी इस स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है सर, बटे में केवल 2 रह जाएगा, और माइनस में 1 बराबर में है कॉस थीटा कर लेंगे। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी 1 गुणा 1 बचा। 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 ही आएगा, तो 1 आ गया, माइनस में हमारा 1 पहले से है, बराबर में है कॉस थीटा। अब दोस्तों 1 से 1 क्या होगा, घट जाएगा ना, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1, तो 0 हो जाएगा, क्या होगा 0। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा। चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा बचा दोस्तों 0, क्या बचा, 0 बचा, और बराबर में है कॉस थीटा। कॉस थीटा, अब दोस्तों 0 किसका मान होता है, कॉस में 0 किसका मान होता है, कॉस 90 अंश का मान होता है 0। तो यहाँ पर लिखेंगे, आपको दिमाग लगाना है, कॉस 90 अंश बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा, कॉस से कॉस हट जाएगा, तो थीटा बराबर ये 90 अंश आ जाएगा, और यही दोस्तों हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया सर। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमिति के सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, चाहे छोटा से छोटा सवाल आ जाए या लंबा सा लंबा आ जाए, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।